नाज़रीन, ये 17 मार्च 2020 का वाक़या है। सुबह 4 बजे के करीब कुछ मछेरों को पानी से एक लाश मिलती है, जिसे 4 गोलियां मारी गई थीं। लाश को देखकर मछेरे बुरी तरह घबरा जाते हैं और फ़ौरन 911 पे कॉल करते हैं। पुलिस वहां पहुंचकर लाश को कस्टडी में लेती है। उन्हें बॉडी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे वो इसे आइडेंटिफाई कर सकें। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को सर्द खाने भेज दिया जाता है। जल्दी ये खबर सारे टाउन में फैल जाती है कि पुलिस को एक नौजवान की लाश मिली है। बहुत से लोग इस खबर को लेकर परेशान होते हैं, मगर उस वक्त वो मुतमईन हो जाते हैं जब वो अपने बेटों को जीता जागता अपने सामने देख लेते हैं। सिवाय एक खानदान के, ये फैमिली केनी बन की है, जो फिक्रमंद है कि उनका बेटा रात का गया अब तक वापस नहीं लौटा। परेशान घर वाले पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस वाले उन्हें डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाते हैं और तब उन पर एक क़यामत टूट पड़ती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि किनी बन की थी। केनी एक 27 साला नौजवान था जो सारी जिंदगी अपनी मुश्किलात और ज़हनी दबाव से लड़ता रहा। केनी की पैदाइश 14 जून 1992 में जॉर्जिया में हुई थी। बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। उसे उसकी नानी और माँ का प्यार हासिल था, मगर बचपन में वो अपनी माँ के एक्स बॉयफ्रेंड की मार पीट और बुरा बिहेवियर झेल चुका था, जिसने उसे डिप्रेशन और एंजाइटी में धकेल दिया। बढ़ती उम्र के साथ ये डिप्रेशन भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने अपनी नौउम्री के हसीन दिन अपने कमरे में कैद होकर गुजारे। उसका पहनावा भी औरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं था। वो बहुत शर्मीला और कम एतमादी का शिकार था, इसलिए लोगों से मेल जोल रखने से घबराता था। उसके गिनती के चंद दोस्त थे जिनसे वो कभी भी बेतकल्लुफ नहीं होता था। उसकी नानी और माँ उसके इस रवैये से अक्सर परेशान और फिक्रमंद रहती थीं। जवानी में कदम रखते साथ ही उसके डिप्रेशन ने भी तवानाई हासिल की। वो ड्रग्स की लत का शिकार हो गया और रे से दोस्तों से भी उसका ताल्लुक टूट गया। लेकिन साल 2018 में फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में एक प्रोफाइल ने उसकी तवज्जो खींच ली। ये प्रोफाइल नादिया कैथरीन की थी, एक खूबसूरत लड़की जो दुनिया से कट कर बैठे केनी को एक नई दुनिया बसाने पर मजबूर कर गई। नादिया की मोहब्बत हासिल होते ही केनी को अपना सारा डिप्रेशन भाप में उड़ता महसूस हुआ। मोहब्बत के हसीन रास्ते पर चलते हुए वो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला कर चुका था, मगर तब तक नादिया की सोच बदल चुकी थी। वो केनी के कम्प्लेक्सेस के साथ नहीं रह पाई और केनी को बेवफाई का तोहफा देकर जस्टिन हुकर के साथ रहने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने केनी से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक नहीं तोड़ा था। वो जस्टिन की लाइल्मी में उससे मिलती रहती थी, जिससे केनी की ये आस कायम थी कि किसी दिन वो लौट कर उसके पास वापस आएगी। दूसरी तरफ जस्टिन भी बच्चा नहीं था। इन चोरी छुपे होती मुलाकातों की भनक उसे भी पड़ चुकी थी। वो केनी को अपने और नादिया के रिश्ते के लिए खतरा समझने लगा था। दूसरी तरफ नादिया का दिल भी अब केनी से भर चुका था। वो जस्टिन की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी और इसीलिए उसने जस्टिन के सामने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए 16 मार्च का दिन चुना। 16 मार्च 2020 की शाम को केनी नादिया से किए गए वादे के मुताबिक केनासोगा रिवर ब्रिज के पास पहुंच गया, मगर यहाँ उसकी तवक्को के बरअक्स नादिया अकेली नहीं थी, बल्कि जस्टिन भी उसके साथ था और उसके हाथ में एक पिस्टल था जिसका रुख उसने केनी की तरफ किया हुआ था। उसने केनी का इस्तकबाल 4 गोलियों से किया। बेजान लड़का जब जमीन पर गिर गया तो उन दोनों ने उसका आईडी कार्ड और बाकी तमाम चीजें जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती थी निकाल कर अपने पास रख ली और फिर वहां से चले गए। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने केनी के घर वालों और आसपास लोगों से पूछगछ की तो उन्हें पता चला कि गुज़िश्ता रात वो अपनी साबका गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। पुलिस ने नादिया से तफ्तीश की तो उसने कहा कि केनी की उससे शदीद बहस हुई है, जिसके बाद वो गुस्से के आलम में उसकी गाड़ी से गैस स्टेशन के करीब उतर गया था। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। एक मर्तबा जब वो पुलिस के शक की फहरिस्त में शामिल हो गई तो सबूत हासिल करना मुश्किल न रहा। इसके अलावा पुलिस को एक गैर मुतवक्को कॉल आई, जिसमें जस्टिन के एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि जस्टिन ने एक दिन पहले ही उससे एक गन खरीदी थी। पुलिस अब नादिया और जस्टिन का रिश्ता जान चुके थे और जब पुलिस ने जस्टिन से सवाल किया तो उसने हर बात से इनकार कर दिया। लेकिन अब सबूत मौजूद थे, इसलिए वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। खुद को बचाने के लिए नादिया ने कहा कि केनी ने उस पर हमला कर दिया था और जस्टिन ने महज नादिया को बचाने के लिए केनी की जान ली। मगर कोर्ट में वो दोनों अपना ये बयान साबित न कर सके और बिला आखिर उन्हें अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। कोर्ट ने दोनों को 30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। यूं मोहब्बत, रकाबत और अंधे एतमाद ने 3 जिंदगियां बर्बाद करने का तमगा अपने नाम कर लिया। अब आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
فی امان اللہ.